बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम वीक 7 का लेक्चर नंबर 5 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चंस नंबर 7, 8 एंड 9 करेंगे और इसके साथ ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और आपका जो होमवर्क होगा कल वो इन्हीं 3 क्वेश्चंस को, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपने सभी को री राइट करके मुझे पिक्चरें सेंड करनी है, तब आपकी अटेंडेंस लगेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास एक्सरसाइज 3.2 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ ए एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसके अंदर 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, देन फाइंड, इसके अपने 2 पार्ट फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर आप 2 पार्ट आपने फाइंड करने हैं इसके। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने ए को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड में आपने ए के ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स का ए का जो हमें दिया गया है इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज फाइंड करते हैं उसको डिनोट तो इस तरह से किया जाता है कि उस मैट्रिक्स के ऊपर टी डाल दिया जाता है, तो ये उसका मतलब समझा जाता है कि ये आपके पास उस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लिया है। टी फॉर ट्रांसपोज। ये किस तरह से लेते हैं कि आपने इन इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देना है, इसके सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देना है और इसकी थर्ड रो को आपने थर्ड कॉलम बना देना है। यहाँ ट्रांसपोज किस तरह से लेते हैं जनरली कि किसी भी मैट्रिक्स की रो को या आप कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम्स को आप रो में कन्वर्ट कर दें, तो वो आपके पास मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाता है। जैसे कि इसमें हमने क्या किया है, रोज को कॉलम के अंदर कन्वर्ट किया है। अगर हम इसके कॉलम को रो के अंदर कन्वर्ट करें तो देन भी यही मैट्रिक्स बनेगा, यही ट्रांसपोज होगा। दो तरीके हैं, या तो आप क्या करें, रोज को कॉलम बना दें या आप कॉलम्स को रो बना दें, तो तब ये ट्रांसपोज आ जाता है किसी भी मैट्रिक्स का। अब देखें तो ऑर्डर ऑफ ए, ये आपके पास जो मैट्रिक्स ए दिया गया था इसका ऑर्डर क्या था आपके पास, इसके अंदर 3 रोज थी, 4 कॉलम थे, तो इसका ऑर्डर क्या था 3 क्रॉस 4। और जब ट्रांसपोज लिया है आपने, तो इस जो ट्रांसपोज लिया है उसका ऑर्डर क्या बन गया है 4 क्रॉस 3, यानी कि उसके अंदर आपके पास 4 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो इससे हमारे पास एक बात सामने आई जो कि आपने डियर स्टूडेंट याद रखनी है, और ये मल्टीपल चॉइस में भी आ सकती है कि किसी भी मैट्रिक्स का जब भी हम ट्रांसपोज लेते हैं तो उसका ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो जाता है। रिवर्स होने का मतलब क्या है कि अगर एक मैट्रिक्स है उसके 3 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं, तो जब उसका ट्रांसपोज लेंगे तो जो उसकी जो रोज होंगी वो कॉलम्स हो जाएंगे और जो कॉलम होंगे वो रोज में कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे कि इस मैट्रिक्स की ए की 3 रोज थी, 4 कॉलम थे, लेकिन जब इसका ट्रांसपोज लिया है तो ये जो 4 है ये रोज की रो बन गई हैं और जो रोज थी इसकी वो कॉलम में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो उसके जो ऑर्डर होता है वो रिवर्स हो जाता है। जितने नंबर ऑफ रोज मैट्रिक्स में होंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम्स उसके ट्रांसपोज में होंगे आपके पास। दूसरा आपने नोट ये करना है कि आप जब भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मल्टीप्लिकेशन के बाद भी एक मैट्रिक्स आता है। तो कुछ स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होती है कि जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा दो मैट्रिसेस के आंसर से, उसकी कितने नंबर ऑफ रोज होंगे, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, वो किस तरह से हमें पता चलेगा। तो वो आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से पहले भी पता कर सकते हैं कि जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो इनका आंसर आएगा दो मैट्रिसेस का, उसके कितने नंबर ऑफ रोज होंगी और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। उसका तरीकाकार ये है कि आप देखें, आपके पास अब जब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप ए और ए ट्रांसपोज को, तो इसके आंसर भी एक मैट्रिक्स होगा, सिंगल मैट्रिक्स होगा। अब आप देखें तो उसका ऑर्डर फाइंड करना है, तो आप सबसे पहले लिखें जो ये ए है इसका ऑर्डर लिखें जो कि है 3 क्रॉस 4। फिर आपने ये जो सेकंड मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज है इसका ऑर्डर लिखें, तो आपको पता है ये 4 4 से कैंसल आउट हो जाएगा, ये 3 बचेगा और ये 3 बचेगा। यानी कि आप जब ए को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आंसर में जो मैट्रिक्स बनेगा उसके 3 रोज होंगी और 3 ही कॉलम्स होंगे। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, उसको मल्टीप्लाई करने से पहले कि उसका जो आंसर आएगा उसका क्या ऑर्डर होगा आपके पास। अब आपने ये जो है ए मैट्रिक्स लिख लिया, ये आपने
ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स लिख लिया। और आपको पता है कि इसके अंदर 3 रोज होंगी, 3 ही कॉलम्स होंगे। वो किस तरह से आएंगे कि आपने इस फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये फर्स्ट एंट्री बनेगी आपके पास। फिर इसी तरह से आपके इसके फर्स्ट रो को आपने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये वाली सेकंड एंट्री बनेगी आपके पास। इसी तरह से आपने इस फर्स्ट रो को इस थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये थर्ड एंट्री बनेगी, जो कि ये वाली आपके पास है। ये जगह कम थी तो इसलिए मैंने ऊपर नीचे करके लिखी हुई है। इसी तरह से आपने फिर क्या करना है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एंट्री बनेगी। किस तरह से, ये वन वन टू से मल्टीप्लाई होगा तो टू आएगा, ये जीरो इस वन माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आएगा, ये फोर इस थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आएगा, ये माइनस टू इस जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो होगा। सिमिलरली ये सेकंड रो जो है इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो इसकी ये वाली एंट्री बनेगी। ये वन फर्स्ट वन से मल्टीप्लाई होगा, जीरो जीरो से मल्टीप्लाई होगा, फोर फोर से मल्टीप्लाई होगा, और माइनस टू से मल्टीप्लाई होगा, और बीच में प्लस का साइन आएगा सभी के, फार्मूले वाला जो है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि ये सेकंड रो को आपने थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये एंट्री बनेगी। इसी तरह से थर्ड रो को आपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो ये एंट्री बनेगी। इसी तरह से आपने ये जो थर्ड रो है आपके पास सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो लास्ट एंट्री आपके पास बनेगी। ये माइनस थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 9 होगा, फिर बीच में प्लस आएगा, ये 5 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 आएगा, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा, और ये माइनस वन इस माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वन आएगा आपके पास। तो ये इस तरह से मल्टीप्लीकेशन की है आपने। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस क्वेश्चंस का जो है, जो रिमेनिंग पार्ट है आपके पास, वो ये है कि आपने क्या करना है कि जस्ट उसको इंटर ऐड कर देना है। तमाम एंट्री जो ऐड हो रही हैं उनको ऐड करना है, जो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं वो सब्ट्रैक्ट करेंगे आप। जैसे कि ये 4 प्लस वन तो 5 आ जाएगा, ये 2 प्लस 12 जो है ये 14 हो जाएगा, ये माइनस सिक्स प्लस सिक्स से कैंसिल आउट होगा तो पीछे माइनस 5 बचेगा आपके पास, ये 2 प्लस टू 14 हो जाएगा, ये 16 प्लस 4 20 होगा, उसमें वन ऐड करेंगे 21 हो जाएगा, ये थ्री में टू एट में टू ऐड करेंगे तो 10 होगा, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, माइनस सिक्स प्लस सिक्स कैंसिल आउट होगा तो माइनस 5 बन जाएगा। इसी तरह से 8 प्लस टू 10 हो जाएगा, 10 में से माइनस 3 करेंगे तो 7 आएगा आपके पास। ये 25 प्लस 5 30 हो जाएगा, 30 में तो ये आपके पास 39 आएगा। तो सॉरी, ये एंट्री मैंने गलत लिखी हुई है, ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास 3 और ये 39 आएगा आपके पास, ये 39 हो जाएगा आपके पास। इसी तरह से आपने सेकंड पार्ट को फाइंड करना है। उसमें आपने क्या करना है कि ट्रांसपोज को, ए का जो ट्रांसपोज है उसको ए से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि पहले जो ए ट्रांसपोज है उसको लिखना है और जो बाद में आपने ए को मल्टीप्लाई करना है। अब इसका ऑर्डर क्या होगा कि आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज जो है वो 4x3 है, और ऑर्डर ऑफ ए जो है वो 3x4 है। ये थ्री से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो सेकंड नंबर होता है और इसका जो फर्स्ट नंबर होता है उसको कैंसिल आउट करते हैं, पीछे ये 4 बचेगा और ये 4 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए का जो मैट्रिक्स बनेगा उसके 4 रोज होंगी और 4 ही कॉलम्स होंगे। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपने क्या करना है कि इसको आपने अच्छी तरीके से करना है। ये आपका क्या है, HW है आपके पास। करने के बाद आपने शाम 5 बजे तक मुझे इसकी पिक्चर सेंड करनी है आपने। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आपने अच्छी तरीके से करना है कि किस तरीके से, जिस तरह से मैंने ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया इसी तरह से आपने ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करना है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो वेरी सिंपल है। इसका टोटल 2 पार्ट्स हैं और सेकंड पार्ट इसका आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, फर्स्ट पार्ट आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इसमें आपके पास सबसे पहले ए इक्वेशंस दी गई है, जो कि इक्वेशंस क्या है, 2x माइनस थ्री ए इक्वल टू बी। ये एक मैट्रिक्स इक्वेशंस है जो आपको दी गई है। इसमें आपको ए मैट्रिक्स भी दिया गया है, इसमें आपको बी मैट्रिक्स भी दिया गया है, और आपने ये एक्स मैट्रिक्स जो है वो फाइंड करना है। सबसे पहले देखें तो इसको आप सिंपली पहले सॉल्व करें। आपको पता है ये 2x माइनस थ्री ए इक्वल टू बी है, तो ये जो माइनस थ्री ए में एक नंबर है इसको आप इधर ले आए तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये 2x इक्वल आएगा b प्लस थ्री ए के।
अब आपने क्या करना है, बी का आपको मैट्रिक्स गिवन है, उसको यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करनी है, फिर प्लस आएगा, ये 3 एज इट इज आ गया, ए मैट्रिक्स भी आपको गिवन है, यहाँ पे वो पुट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, इस 3 को मैट्रिक्स ए की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3 आएगा, इस 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3, इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा आपके पास। अब आपको पता है ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, और बीच में एडिशन है इसके, और हमने कल भी पढ़ा था डेफिनेशन के दो मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम हो। यानी कि ऑर्डर क्या सेम हो कि इसके जितने नंबर ऑफ रोज हैं और जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, इसके भी उतने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। आप देख सकते हैं इसके नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, इसके भी 2 रोज हैं 3 कॉलम्स है, तो ये ऐड हो सकते हैं। ये 3 इस 3 में ऐड होगा, ये -1 इस -3 से ऐड होगा, ये 0 इस 6 में ऐड होगा, ये 4 जो है ये -6 में ऐड होगा, ये 2 जो है 12 में ऐड होगा, और 1 जो है वो 15 के अंदर ऐड होगा। इसी तरह से आपने इसको ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद आपने इसका फाइनल आंसर लिखना है। फाइनल आंसर लिखेंगे आपके पास, तो ये 3 + 3 आ जाएगा, ये 6 - 4 ये सारा आ जाएगा आपके पास। अब आपने क्या करना है कि हमें तो जस्ट यहाँ पे x चाहिए था, 2 नहीं चाहिए था। 2 इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब राइट साइड पे लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इस 2 को इस मैट्रिक्स के हर नंबर से डिवाइड करना है। 2 6 पे भी डिवाइड होगा, 6 2 पे भी डिवाइड होगा, 4 को भी डिवाइड करेगा, 6 को भी, -2 को भी, 14 को भी और 16 को भी। अब आपको पता है कि ये जब 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, जब 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे -2 आएगा, जब 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, -2 को 2 पे डिवाइड करेंगे -1 आएगा, 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपके पास वो ये कहता है, और इसका भी सेकंड पार्ट है जो आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। वो ये कह रहा है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स इक्वेशंस दी गई है आपके पास, और इसका जो पेज पे लिखा हुआ है बुक्स के अंदर वो लिखा हुआ है सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशंस फॉर मैट्रिक्स ए। इस मैट्रिक्स ए को आपने फाइंड करना है इस इक्वेशंस को सॉल्व करके। आप सबसे पहले देखें तो ये एक मैट्रिक्स ए है, इसके साथ एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इस दोनों मैट्रिक्सेस के मल्टीप्लिकेशन से एक मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और ये इक्वल टू इस मैट्रिक्स के बराबर है। आपने क्या करना है, इस ये जो माइनस हो रहा है इसको इस साइड पे राइट साइड पे पहले शिफ्ट करना है। जब ये राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो ये आपके पास क्या आएगा, प्लस हो जाएगा। अब जब ये प्लस हो जाएगा तो आपने इस मैट्रिक्स को प्लस कर देना, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 में के, तो इनको ऐड कर दें। ये 2 को -1 में ऐड करें, 0 को 2 पे, -1 को 3 में, 5 को 1 में ऐड कर दिया। इसका सिंपल सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के बाद आपके पास ये, अब आपने ए चाहिए, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये इधर आएगा तो ये डिवाइड होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस में डिवीजन नहीं होती, आपके पास एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, या मल्टीप्लिकेशन होती है, डिवीजन नहीं होती। तो डिवीजन क्या होगा कि जब ये मैट्रिक्स इधर आएगा तो ये इसके राइट साइड पे आएगा, और राइट साइड पे जब आएगा तो ये इनवर्स हो जाएगा। ये इसका मैंने इनवर्स का साइन लगाया हुआ है, तो ये मैट्रिक्स इधर आएगा जब राइट साइड पे, तो ये इस मैट्रिक्स के राइट साइड पे ही लिखा जाएगा, तो ये उसका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। और आपको पता है कि इसका इनवर्स किस तरह से फाइंड करेंगे, पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे जो कि 2 आएगा आपके पास, फिर इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट किस तरह से आप लेंगे, एडजॉइंट ये इस तरह से लेंगे कि ये 2 3 की जगह पे चला जाएगा, 3 2 की जगह पे आ जाएगा, और इन दोनों की आप साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस है दोनों तो इनको माइनस कर देंगे आप। तो इस तरह से ये आपके ने इसका एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया, और जब एडजॉइंट को आप उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं तो ये उसका इनवर्स आ जाएगा। यानी कि इसका इनवर्स क्या है, 1/2 इंटू 2 -1 -4 3 मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस आपने इसका क्या करना है, आपने इसको सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करेंगे इसको, तो आपको पता है कि ये 1/2 जो है ये पहले मैं ले आया हूँ, ये मैट्रिक्स जो था, और ये उसका एडजॉइंट आ गया। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई, ये 1 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, ये 2 इस -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 आएगा।
ये 1 इस -1 से मल्टीप्लाई -1 होगा, ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 6 आएगा। ये सिमिलरली ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा, ये 6 इस -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -24 होगा आपके पास। इसी तरह से ये 2 -2 से मल्टीप्लाई तो -2 होगा, ये 6 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 आ जाएगा। 8 में -8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 आएगा, 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 24 में से 4 को निकालेंगे तो माइनस का 20 आएगा और 18 में से 2 निकालेंगे तो 16 आएगा। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है तो इसको 6 पे भी डिवाइड कर दें, 5 पे भी, 20 पे भी और 16 को भी इस पे डिवाइड कर दें 2 पे। जब डिवाइड करेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपके पास। तो आपके पास एक तो होमवर्क ये है कि आपने इन तमाम क्वेश्चंस को रीराइट करके उनकी पिक्चर्स बना के शाम 6 बजे से पहले मुझे सेंड करनी है। सेकेंडली आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चंस नंबर 7 था उसका जो सेकंड पार्ट था उसकी आपने मल्टीप्लिकेशन करके उसका फाइनल आंसर निकाल के मुझे सेंड करना है सभी स्टूडेंट्स ने। तो ये जिस स्टूडेंट ने होमवर्क ना किया हुआ तो इंशाल्लाह इस मंडे को जो है वो फिर उसको मैं ज़रा खुद जो है अपनी निगरानी में उसकी ज़रा सरबराही करूँगा ना एक अच्छी तरीके से। ये जो गायब हुए हुए हैं कुछ स्टूडेंट्स, तो आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व करके होमवर्क को आप अपना पिछला जो खाता है वो साफ कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।